बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है और जेडीयू का भी इस बार कह सकते हैं कि खाता कई जगहों पर खुलते हुए आंकड़ा पार करते हुए ये 80 को पार कर गया है। और इस बीच बीजेपी मुख्यालय की भी हलचल दिल्ली में बढ़ी हुई है। बिल्कुल राहुल, और जो हम जश्न की तस्वीर दिखा रहे हैं और अब आपको बीजेपी ऑफिस की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी का मुख्यालय, जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंच चुके हैं और अब देखिए इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और ये एक परंपरा सी चली आ रही है राहुल, जब भी चुनाव जीतते हैं उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचते हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरते हैं, बड़ी बातें कहते हैं। और आज भी उनके भाषण पर सबकी नजर होगी क्योंकि सुपरस्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और दूसरी तरफ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ एंट्री होनी है। और जब भी पीएम मोदी यहाँ पहुंचते हैं राहुल तो फूलों की बारिश उन पर होती है। और हो भी क्यों ना, बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक हैं। बीजेपी बिहार में जहां जहां कमजोर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस वहीं पर किया, वहीं पर उनकी ज्यादा रैलियां हुई और उसका असर दिख रहा है नतीजों में। बिल्कुल, और ये असर बड़ा असर कह सकते हैं कि दिख रहा है क्योंकि जिस अगर मगध प्रमंडल की अगर बात करें वहां पर ये कहा जाता रहा कि वहां पर महागठबंधन की जो पैठ है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। नरेंद्र मोदी ने 20 चुनावी जनसभाएं की, 2 रोड शो भी किया, पटना में भी मौजूद रहे और जहां जहां कमजोर कड़ियां बीजेपी को नजर आई बीजेपी ने उसी को हथियार बनाया, बीजेपी ने उसी को ताकत बनाया। और बीजेपी का यही कहना था कि हम बूथ स्तर तक जाएंगे, बूथ लेवल मैनेजमेंट करेंगे। और यही वजह रही कि देखिए किस तरीके से ये 95 से ज्यादा जो रुझान सामने आए हैं उन सीटों पर कब्जा बीजेपी का इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि हुआ भी है क्योंकि अब आंकड़े जो है वो स्टैटिक से अब हो गए हैं और यही आंकड़े अब कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम में भी तब्दील होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच पहुंचे और जो परसेप्शन क्रिएट भी किया जंगल राज को लेकर के, कट्टा सरकार को लेकर के, और जिन गानों का जिक्र किया वो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों ने समझी जानी और लोगों ने भी ये समझा कि अगर बिहार का विकास होता है तो केंद्र की मदद कितनी मिल रही है। और ये तस्वीर तब की है जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है। एक बड़ी भीड़, एक बड़ा जो जनसैलाब है वो बीजेपी मुख्यालय में आपको दिखाई दे रहा होगा। गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार डटे रहे, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं की और लगातार एक जो परसेप्शन है बीजेपी को लेकर के वो क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन जो विस्तार बीजेपी ने किया है ये 1-2 दिनों का या फिर कह सकते हैं कुछ दिनों का ये मैजिक नहीं है, बल्कि बीजेपी काफी पहले से लगी हुई थी, चुनाव से पहले से ही वो लगी हुई थी और जमीनी स्तर पर काम साइलेंटली किया जा रहा था। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं वहां पहुंच चुके हैं और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। और देखिए आपको यही बता देते हैं कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हमने आपसे वादा किया था कि रुझान से लेकर परिणाम तक ये पूरी महा कवरेज हम आपको दिखाएंगे और ये लगातार जारी भी है। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर दिल्ली स्थित, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब इंतजार किया जा रहा है। लगातार हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी की भी बात कर रहे हैं राहुल, और जैसा कि ये 3 बड़े चेहरे जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुनाव प्रचार में धुआंधार उतरे हुए थे। और अब देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। बड़े नेता, वैसे नेता जो कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और सुपरस्टार प्रचारक बीजेपी के जिन्होंने बिहार में प्रचंड जीत में और एक इतिहास रच दिया है। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी की बात जो कही जा रही थी राहुल, और उसका असर भी बिहार में देखने को मिला और प्रचंड जीत के साथ वापसी एनडीए सरकार की। बिल्कुल, तो देखिए ये जब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संवाद कर रहे थे, उस दौरान भी ये बड़ा मैसेज दिया कि नरेंद्र नीतीश आपके 2 भाई और ये भाई आपके बिहार के विकास के लिए काम करेंगे और इनको भाई माना भी। और देखिए इस बीच दिल्ली के जेडीयू ऑफिस में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े की गूंज और उस पर
थिरकते नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं और सभी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर चुनाव का परिणाम भी देख रहे हैं। दिल्ली में जेडीयू ऑफिस का जायजा लिया संवाददाता अमितेश सिंह ने। इस वक्त हम दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिला करके यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर देखिए जेडीयू के कार्यालय में जो भी कार्यकर्ता हैं और यहाँ के पदाधिकारी हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं जो एनडीए की जीत हुई है बिहार में और जेडीयू का परफॉर्मेंस जिस तरह से हुआ है पूरे बिहार में। उसके बाद जेडीयू कार्यालय में जश्न का माहौल है और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े के बीच यहाँ पर पूरा यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। 20 साल तक नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार के लोगों के लिए उन्होंने सेवा किया, उनको भरपूर मैंडेट दिया। आने वाले वक्त में भी बेहतरीन उनका नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगा और बेहतरीन तरीके से बिहार को सेवा करेंगे। अफाक अहमद साहब हैं हमारे साथ, जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और एमएलसी भी हैं। किस तरह से आज जश्न मनाने की तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार की जो जनता है उसको बधाई देते हैं कि उन लोगों ने एनडीए को पुनः जो है अपना विश्वास व्यक्त किया है और इस प्रचंड जीत के लिए बहुत अच्छा भी हुआ है और एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। एक बार फिर से इस बात को लेकर के इनका जोश और भी आई है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद राज्य में जश्न का माहौल है। हर तरफ आतिशबाजी की तैयारी हो रही है, वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। वीर चंद पटेल मार्ग को सील कर दिया गया है और बीजेपी जेडीयू कार्यालय की तरफ अब किसी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं है। इनकम टैक्स के पास और आर ब्लॉक के पास भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों और बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे नतीजों में तब्दील हो रहा है, सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। यानी सीएम हाउस से लेकर बीजेपी कार्यालय और जेडीयू कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वीर चंद पटेल मार्ग को भी सील कर दिया गया है। और लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, वीर चंद पटेल मार्ग के ठीक सामने सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और ये अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ साथ बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं। और प्रशासन की गाड़ी और एम्बुलेंस के अलावा जो आम वाहन हैं उनकी आवाजाही पर साफ तौर से रोक लग गई है और महिला बटालियन भी देखिए सड़कों पर अब कैंप करने लगी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि एहतियातन कदम उठाया जा रहा है बिहार। और देखिए, इस बीच अगर हम बिहार की अगर बात करें, अलग अलग सीटों की बात करें, तो छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एकमा सीट के नतीजे भी सामने आ गए। एकमा सीट से जेडीयू की जीत हो चुकी है। ये